सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट देख लिया था, ना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हमने ऑनलाइन में क्या क्या देखा था, याद भी है क्या? बिना देख के बताओ। हाँ, बस इतना ही देखा था। इनवर्स भी देख लिया था। ठीक है, हम मेन तो वही है, दूसरा वाला भी देखेंगे। मेन वही है लेकिन एडजॉइंट वाला। और उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अच्छा, ट्रांसपोज पढ़ लिया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ लिया था। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्या बात है यार, याद है। कुछ क्वेश्चंस करने बाकी थे सबके ही, ट्रांसपोज के भी कुछ बाकी थे और वो सबके ना एडजॉइंट के भी, क्योंकि सबके थोड़े से मिक्सअप रहेंगे। ओके, निकालना तो सीख लिया था ना एडजॉइंट। एक आध क्वेश्चन किया था ना, 2-3 क्वेश्चन किए थे ऑनलाइन में, और नंबर लिख के बता रहे थे। एडजॉइंट निकालने का वही तरीका है, वही एडजॉइंट है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट तो वही है, लेंथ ही है। यस। और इनवर्स क्या है? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। तो एक इनवर्स में निकाल लिया था एक छोटा मोटा ना। अच्छा, तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लिख लेते हैं। लिखी थी क्या? अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लिए थे। क्या होता है? डायगोनल के इधर उधर हो तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए इक्वल टू माइनस है। फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ उसमें पीएनसी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, देख भी लिए शायद मॉड्यूल में मिल गए ना। कहाँ मिले? मॉड्यूल में हुए साल। ट्राई नहीं किया, कैसे होंगे? हाँ, जिन लोगों ने ट्राई किए हुए ना, ठीक है। किसने किसने ट्राई किए और किससे किससे बन गए? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 100% तो किसी से नहीं बनता, पर ठीक है चलो। मतलब जिन लोगों ने ट्राई किया ऑलमोस्ट, मुझे तो नहीं दिखा किसी का हाथ नीचे हुआ। सही है, तो अभी इनवर्स की बातें करते हैं। इसका हाथ नीचे था, पहले ट्राई किया और बाद में नीचे हो गया। अबे यार, क्यों नहीं बने रहे? कुछ भी नहीं बना? अच्छा, ये नहीं समझा कि पीएनसी से सोचने का है। हाँ, अरेंजमेंट वगैरह तो पीएनसी करोगे ना। हाँ, थोड़ा सा वो जुगाड़ लगा के पीएनसी करोगे, बस इतना ही है। चाहो तो एक आध, अगर बाकी लोग को बना है क्या वो जो भी बोल रहे हो सिंगुलर वाला? एक और भी डाउट था, उसके बाद बन गया। हाँ, तो बस भाई बन जाएगा फिर, ठीक है। बाकी लोगों से बन गया, चलो सही है। तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। ब्लैक बैकग्राउंड, तुम्हारे अलग पंगे हैं। थोड़ा तो जिंदगी को आसान रहने दिया करो। ए इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा? पक्का? सही बात है, लिख लो। दूसरा, अच्छा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं? हाँ, नॉन सिमिलर ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1/, सही बात है। तीसरा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होंगे, क्योंकि वो एडजॉइंट इक्वल होता है ना। तो डिटर्मिनेंट तो सेम ही आने वाला है। ए ट्रांसपोज का नहीं, एन वाली कहाँ आई बात है? ट्रांसपोज वाला बेटा,
ट्रांसपोज का एडजॉइंट या एडजॉइंट का ट्रांसपोज सेम ही होता है, तो इनवर्स भी सेम ही होगा, बिकॉज एक डिटर्मिनेंट का भी प्रॉपर्टी होता है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और एक्चुअल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमने देखा था ना, रो या कॉलम कहीं से भी ओपन कर दो, तो मान लो मैट्रिक्स के लिए रो से किया और ट्रांसपोज लेके कॉमन कॉलम से कर दिया, सेम ही वैल्यू आने वाली है ना, ठीक है ना। हाँ, तो वो सेम होता है, इसलिए इनवर्स भी सेम ही होता है, बिकॉज इनवर्स इज एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो अगर एडजॉइंट सेम है, डिटर्मिनेंट भी सेम है, तो इनवर्स क्यों बदलेगा, ठीक है ना। चौथा, ए इंटू बी का इनवर्स, रिवर्सल प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज से आई थी वही वाली, कौन सी आएगी बताओ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अच्छा, एक प्रॉपर्टी वैसे डेफिनेशन में लिखी ली थी, फिर भी ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए एंड दैट वैल्यू शुड बी आई। ये मैं लिख सकता हूँ। कोई नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्स निकालेंगे तो बेसिकली ये 1/k इंटू ए इनवर्स आता है। ऑब्वियसली k शुड नॉट बी 0। नहीं, अब यहाँ पे वो नीचे डिटर्मिनेंट भी तो है, तो उसमें से भी तो चीज़ें बाहर आएगी ना, और वहाँ पे कोफैक्टर से n-1 आएगी चीज़ें बाहर, और नीचे से डिटर्मिनेंट से n पावर बाहर आएगी। अपन ने पढ़ा था ना, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर ऑर्डर n है तो k का मल्टीप्लाई करने पे, कॉमन निकालने पे k⁻n आएगा, बट कोफैक्टर में तो एक लेस ऑर्डर वाला यूज होता है ना। हाँ, जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर्स 2x2 के डिटर्मिनेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, तो कोफैक्टर विल बी 2x2, तो वहाँ पे कोफैक्टर में k² का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मैट्रिक्स से सब कुछ बाहर आएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। हाँ, लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो नीचे में k³ आया, ऊपर में k², तो एक k बचेगा, ठीक है। और क्या बचा, और कोई प्रॉपर्टी होता है क्या, एक और लिख लेते हैं। चलो, आई इनवर्स क्या आएगा, आई, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 ही होता है और एडजॉइंट भी वो सब सेम ही आने वाला है ना, तो आई इनवर्स इज आई। एक और काम का प्रॉपर्टी है, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल्स आएंगे ना, A11 A22 A33 एंड सो ऑन ANN तक, करेक्ट। बाकी सारी एंट्रीज तो क्या होने वाली है, 0। तो इसका जो इनवर्स आएगा वो आता है फिर से डायगोनल मैट्रिक्स, बट 1/A11 1/A122 1/A33 एंड सो ऑन। क्यों ऐसा, देख लेते हैं 2 मिनट में। जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिया मैंने, A11 A122 और A33, बाकी सारी एंट्रीज क्या होने वाली है, 0। अगर ये है, मतलब D ही लिख देते हैं, तो D। तो अब इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या आएगा, A11 A22 A33, बाकी सारी दुनिया तो 0 ही है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो सारे डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन ही आएगा ना। दूसरा, अब इसका क्या देखना पड़ेगा, एडजॉइंट, तो उसके लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, A22 इंटू A33, ऐसे होगा। यहाँ पे 0, इधर 0, इधर 0, इधर, हाँ, इधर प्लस माइनस फिर प्लस ही आता है, इधर इधर इधर
इधर, तो इसका ट्रांसपोज भी ले लिया तो सेम ही आने वाला है ना। तो एडजॉइंट ऑफ डी विल बी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और वो तो सेम ही बनेगा। करेक्ट। A22 A33 A11 A33 A11 A22 0 0 0 0 0 0, ऐसी कहानी है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ए इनवर्स, मतलब डी का इनवर्स लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो डी इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी बाय, हाँ तो वो तीनों के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करेंगे ना। सो मैट्रिक्स है, सो ईच एंड एवरी एलिमेंट में चीजें डिवाइड होगी, राइट। तो बाकी सब तो जीरो ही है, डायगोनल के एलिमेंट्स में और रेसिप्रोकल में आ जाएगी चीजें ना। और पहली एंट्री के नीचे 1/A11 बचेगा भाई, इसके नीचे तीनों का डिवाइड करोगे तो दो लोग कट जाएंगे, इधर तो जीरो ही था, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे A22, फिर 0 0 1/A33, तो हुआ क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स का ही रेसिप्रोकल हो गया है। एक्चुअल डी को देखेंगे तो एक्चुअल डी में और इनवर्स ऑफ डी में डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, याद रहेगा, लिख सकते हो, ये लिखोगे एक्सप्लेनेशन, लिखो, हो गया। अगला एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू, ये भी कुछ अच्छा आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ऐसे आता है क्या, मैंने उल्टा लिखा, हाँ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगला प्रॉपर्टी प्रूफ करो। ये वेद पंडित का है, तुम यहाँ बैठते हो ना, हाँ पहले इधर बैठते थे, तो फिर एक बच्चा तो मिसिंग होगा आगे की बेंचेस में से, हाँ मोदी। आज एक ही लेक्चर है क्या, सेकंड किसका है, ओके क्या बेटा, क्यों छोड़ देंगे, तुम बोलो यार, पल के लिए तो क्या दिक्कत है। चलो आया प्रूफ, पूरा आ गया, किसका किसका आ गया, कैसे किया, हाँ एडजॉइंट, हाँ हाँ वो भी सही है, हाँ वो पावर में आया बाहर, एडजॉइंट ऑफ है तो पता है आपको, और के का मल्टीप्लाई होता है तो k रेज़ टू n-1 बाहर आता है ना, हाँ उससे भी आ गया, सीधा इक्वल लेके एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, लास्ट दो टर्म्स को इक्वल लिया, दोनों को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, एक i आ रहा है और दूसरा a इनवर्स इनटू a i आ रहा है। हाँ मतलब प्रूफ कर दिया, हम डिराइव करने की बातें कर रहे थे कि प्रूफ करने की बातें कर रहे थे, ठीक है कुछ भी कर लिया, आ गया ना, ये वाला भी चीज आई ना, ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ है, मुझे करके दिखाने की जरूरत है, मतलब प्रूफ है, बस वो आ गया तो फिर क्यों करने का, किसका किसका नहीं आया वो हाथ ऊपर करें, अबे यार बहुत सारे लोगों का नहीं आया, ठीक है, हाँ वो तरीका ज्यादा अच्छा है, ऋत्वी ने जो बोला कि ए इनवर्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, काम ही हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, करेक्ट। तो ये नीचे वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कांस्टेंट है ना, तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू क्या होता है,
नहीं ये बताओ एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू, हाँ वो बिकॉज को फैक्टर में n-1 रोज आएगी तो इसलिए k-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आता है, राइट। हाँ ये एक फॉर्मूला होता है, तो इसका यूज करेंगे तो आपके पास इस फॉर्मूले का यूज करके हाँ k⁻n आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना, n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हमने पढ़ के रखा था, क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-2 इंटू ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो ये आ गया a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लास्ट वाला प्रूफ हो गया, तो प्रूफ हो गया ना, फर्स्ट और लास्ट तो प्रूफ हो गया, लेकिन सेकंड वाला बाकी है अभी, उसको भी कर लेते हैं। उसके लिए क्या करें, सीधा जॉइंट बेस वाले से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे। वो भी कर ही सकते हैं। एक साइड पे a into a इनवर्स आएगा, एक पे एडजॉइंट ऑफ फिर से बोलो, adjoint of a whole divided by determinant of adjoint of a। हाँ इनवर्स का इनवर्स वाली कहानी टाइप की चीज हो गई, हाँ वो भी चलेगा, वो भी कर सकते हो। और सेम ही कमा रहा है। हाँ मतलब ये वाला जो चीज है इसमें एक ही जगह पे ए नहीं, अच्छा ये क्या 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 ए Inverse क्या वो क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कैन बी रिटन एज, नहीं ये चीज पता है ना आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स विल बी, सर E के बदले adjoint of a डाला। हो सॉरी ये ऐसा आता है ना, तो यहाँ पे ए अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है सबसे पहले वाली वो ए इनवर्स है, तो सारी जगह पे ए इनवर्स पुट कर देते हैं। वही आएगा वापस, तो यही है वापस वही। हाँ तो इससे तो यही आ जाएगा, हाँ वही हाँ हाँ मतलब बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, ये भी सही है। हाँ इसको ए की जगह पे ए इनवर्स लिखूंगा तो लास्ट वाला टर्म तो डायरेक्टली आ ही जाएगा, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट तो वैसा है, लेकिन अपने को अगर पूरे का इनवर्स चाहिए तो पूरे का इनवर्स की बातें हो रही है, ये भी कर सकते हैं ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। हाँ इससे भी करोगे तो वो आ जाएगा, ये भी लिखते आता है ना एडजॉइंट ऑफ ए, अभी अभी यूज किया, और ये भी आता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमने ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, उससे भी आ गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू n-2 इंटू ए, और उसके नीचे में कौन है, तो वो भी आता है आपके पास कुछ, हाँ तो वो फिर से ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम हो गई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यस बहुत सारी जगह से कर सकते हैं, और भी तरीके मिल जाएंगे दो चार। कोई भी तरीका समझ में आ रहा है, वो वैल्यूज पुट करके काम हो रहा है, समझ में आ रहा है ये बात, चलेगा। अगला
क्या वो प्रॉपर्टी वैसे तो लिख लिया अपन ने ना, ए इंटू बी द होल इनवर्स लिख लिया ना, तो ए बी सी डी ऐसा रहा तो हाँ लिखने का जरूरत है नहीं ना, वो सारे चीजें रिवर्स हो जाएगी ना। ओके और क्या है, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी इज ओ ए जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ अगर कोई मैट्रिक्स है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहां पे क्या b इक्वल टू सी होगा? अब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब वो जीरो नहीं है, तो इनवर्स डिफाइंड होगा। अगर इनवर्स डिफाइंड होगा तो अब मैं दोनों साइड में इसका ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर मैंने दोनों साइड में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, प्री मतलब पहले से, और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी, तो ए इनवर्स इंटू ए कितना आने वाला है? आई। तो यहाँ पे बी इक्वल टू सी आएगा। पोस्ट मल्टीप्लाई से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब वहां पे हमने बोला था क्या था कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी रहेगा, इवन ए इज नॉट नल मैट्रिक्स। तो ऐसा भी पढ़ा था ना। तब ए नल मैट्रिक्स की कहानी नहीं है, द मेन क्राइटेरिया है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तब बी और सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी बी और सी इक्वल ही होंगे। समझ में आया? हाँ तो लिख लो, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if A is non-singular matrix and AB is equal to AC और BA equal to CA, तब दोनों में पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो A का, ये दोनों में प्री मल्टीप्लीकेशन हो A का, दोनों चलेगा। AB is equal to AC और करेक्ट BA is equal to CA, then B equal to C। कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो कुछ डेफिनेशन से लिखती है, आइदम पोटेंट, नील पोटेंट, वो सब लिखी है। ओके, अब वैसे तो मैट्रिक्स की थ्योरी जो प्योर मैट्रिक्स की थी खत्म हो गई, ठीक है। वो लीनियर इक्वेशन वाला सॉल्विंग है, वो दोनों का कॉमन है, मैट्रिक्स का भी और डिटर्मिनेंट का भी, बट मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे अभी। तो हाँ, इनवर्स निकालना हो दूसरे तरीके से भी तो बाकी है ना अभी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। इनवर्स निकालना सीख लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। हाँ, डिटर्मिनेंट होगा। अब देखो, अब मुझे मेरे पास कोई भी इक्वेशन दे के रखी है और मुझे इनवर्स निकालना है, बट प्रोवाइडेड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ वो इन्वर्टिबल हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहे, तो कोई भी मैट्रिक्स बोलो। जैसे 2x2 का ले लेते हैं थोड़ी देर समझने के लिए। 1 2 3 4। अगर ये A है देन इसका तो मैंने तुमको याद करने के लिए बोला था, A इनवर्स क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, इधर -2 1, बाहर में मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ना।
डिटर्मिनेंट कितना है -2। ठीक है, वो -12 को आप अंदर भेज सकते हो, इस टर्म के साथ आ जाएगा। ये आ गया इसका इनवर्स। एक तरीका आपको पता है, ये तरीका हमने एडजॉइंट से निकाला था, याद है? तो एडजॉइंट निकाला और डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट कर दिया। दूसरा तरीका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल वाला रिलेशन मिलता है ना, बताओ प्रियांश क्या आएगा? आंसर, तुम बेवकूफ क्यों हो? अरे यार, तो फिर इधर देखो क्या हुआ। तबीयत ठीक है तुम्हारी ना? तबीयत तो ठीक है। हाँ, तो बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा? तो बोल के दिखाओ पूरा पूरा। यहाँ पे 1, क्या लिखूं मैं पूरा डिटर्मिनेंट के टर्म में? पूरा वैल्यूज वैल्यूज पुट करके दिखाओ डायरेक्ट। मतलब ये तो पता है, ये हर बार लिखेंगे क्यों यार? ये तो माइंड में होती है ना भाई। हम तो फॉर्मूला लिखना कब का छोड़ चुके हैं। हम बताओ 1 माइनस लैम्डा 2 3 इक्वल टू 0। सही है। ये ओपन करते आता है? आता है ना? डिटर्मिनेंट ओपन करना सीखा था। हाँ, तो क्या आएगा? डायरेक्ट लिखे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 ना -6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक ए वाली इक्वेशन। क्या आएगी? ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 आएगी। करेक्ट। अब ये एक पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन है। अब इसका डिटरमिनेंट 0 तो है नहीं, वो तो 5 आ रहा है ना, सम ऑफ रूट्स। तो इसका इनवर्स डिफाइंड होगा। तो अब दूसरा तरीका, इस इक्वेशन से ए इनवर्स बनाओ, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे आई आ रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं? तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए -2 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, मतलब वही नल मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर को ए इंटू ए तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा? ए बचेगा। ए इंटू आई मतलब ए हो गया। दूसरा वाला टर्म 5 -2a इनवर्स इक्वल टू तो नल मैट्रिक्स। तो ये 2a इनवर्स या -2a इनवर्स विल बी 5 माइनस a। तो 5 माइनस a निकालो तो a इनवर्स मिल जाएगा आपको। तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके a का है, ये a है, तो -2a इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस a। मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स 5 5 ना, तो डायरेक्ट लिखे 5 माइनस 1 इज 4, 5 माइनस 2 इज 3 ना, और 3 -2 ना, -2 0 माइनस, और यहाँ पे सेम ही आया क्या? -2 से डिवाइड तो कर ही देंगे। ये कैसे निकाला समझ में आया? ये आई पुट किया, वो 1 1 0 0 वाला, और ए भी पुट किया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आ गया। पूरा और डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है ना? समझ में आ रहा है पक्का? लिख लो। जिनका पुराना मैथ्स कमजोर है उनको मैट्रिक्स तो आना ही चाहिए, या जिन्होंने पहले मैथ्स नहीं पढ़ा है उनको मैट्रिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। मार्क्स तो दिला के जाएगा, मैट्रिक्स तो पढ़ लेने का। तो इस तरीके से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, चलो हो गया लिखे। अगला वाला चीज, इस तरीके से इनवर्स निकाल सकते हो ना, तब यहाँ पे वो एडजॉइंट वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन जैसे अगर ये 2 क्रॉस 2 का था तो सिंगल लीनियर ए में रिलेशन मिल गया। अगर 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो स्क्वायर जरूर निकालना पड़ेगा और फिर उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो करना है क्या ऐसा एक क्वेश्चन?
चाहिए ले लो। अजीब सा क्या आसान सा। मैं यार स्टैंडर्ड वाला मैट्रिक्स कहाँ से लाएंगे, जान दो कौन ढूंढेगा। कैलकुलस के लिए अच्छा है ना बेटा। देखो कोई सा अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान सा आ जाए जिसका इन्वर्स। और बाप रे, तो 4 का 4 पूछ रहा है। ये डिवाइड बाय 5 बाय -1, जान दो कुछ तो आएगा है ना। -130, बस डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए अपने को वैसा चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा ना। 021 104। खैर वो पता भी चल जाएगा। डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जब बनाओगे तो सम ऑफ रूट्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर 0 आ गया तो पता चल जाएगा ना डिटर्मिनेंट इज 0। हाँ, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 नहीं है तो कांस्टेंट टर्म बचेगा बचेगा। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी चीजें से आप ए निकाल लोगे, सॉरी ए इनवर्स निकाल लोगे। तो ए इनवर्स फाइंड करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है A inverse is 1/5 -8 12 -3 -141 -4 sorry -14 -1 ना 2 -3 ये आया तो सही आया, ये इनवर्स आएगा। आप वो स्क्वायर निकाल के कर लो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, उसमें इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर वो ए स्क्वायर ए और वो आई को ऐड करना पड़ेगा, या फिर एडजॉइंट निकालो और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लो। तो एडजॉइंट वाला थोड़ा सा इजी है, तो थोड़ा सा ये क्योंकि लेते तो वो भी है। अगला वाला चलो एक क्वेश्चन प्रूफ करो। प्रूफ 1 प्लस प्रूव दैट 1 नहीं बोलेंगे, आई बोलना पड़ेगा। I plus AB the whole inverse is equal to I plus AB the whole inverse into A is equal to A into I plus B A का whole inverse। ये चीज प्रूफ करो। A and B are singular matrix और 1 plus I plus AB सब sorry नॉन सिंगुलर सब नॉन सिंगुलर है, सब कुछ डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड वाली कहानी तो जरूरत नहीं है। ये कुछ भी थोड़ी करता है। ए इनवर्स यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए ना इनवर्स से, तो इधर क्यों दिया, इधर एक का इधर और एक का इधर, ऐसा मत मत ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कर सकते ना। आपने एक में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में भी लास्ट में करना पड़ेगा ना। एक में पहले कर दिया, दूसरे में आगे कर दिया, बाद में ए बी इक्वल टू बी लिख दिया, ऐसा कर दो। तुमको पता है कि वो कम्यूट मैट्रिक्स है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है ना। इन जनरल तो यही कहानी है, ए बी और बी एक अलग अलग लोग हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, किसी और का आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है ना, तो कोई एक साइड लेके सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड लेके आएंगे। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं आई की जगह पे a into a इनवर्स लिख सकता हूँ प्लस ए बी, सही है इनवर्स तो नहीं, और ये ए बी है राइट। इनमें से कुछ कॉमन है ना, ए 3 मल्टीप्लाई है ना, और सब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कॉमन नहीं ले सकते। सो इट विल बी a into a inverse plus b the whole inverse right into a, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। अभी एक और कहानी थी आपके पास, the a into b the whole inverse is b inverse into a inverse। मुझे करना क्या है ना, वो a और b का ऑर्डर चेंज करना है, और जो लास्ट वाला a है उसको एलिमिनेट करके शुरुआत में a चलेगा, ऐसे काम करना है। तो हम लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो एक कॉमन तो आ रहा है, लेकिन अभी चीजें ऑब्वियसली थोड़ी सी अलग ही दिख रही है।
तो ठीक है, इनवर्स लिखते हैं इसको, तो क्या आएगा ये a इनवर्स प्लस b द होल इनवर्स इनटू a इनवर्स इनटू a। ये समझ में आया कौन सी प्रॉपर्टी, वो रिवर्सल वाली ना, आगे पीछे हो जाता है। इसका फायदा कुछ हुआ क्या? हाँ कुछ तो होगा ना, क्या है a इनवर्स इनटू a, एक i हो गया, i a इनवर्स प्लस b द होल इनवर्स बचा है। लेकिन मुझे और क्या चाहिए, और कहीं पे a चाहिए ना, b के साथ में a भी तो लाना है। तो अब मैं b के पीछे वाले पार्ट में a इनटू a इनवर्स लिख सकता हूँ। कुछ स्टेप्स मैं स्किप करके भी दिखा सकता था, बट पहली बार कर रहे हैं इस तरीके का कोई मैनिपुलेशन, इसमें बड़ा आराम से। फिर b के साइड में कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, i तो है ना, a इनवर्स प्लस b इनटू i द होल इनवर्स। तो मैं उस लास्ट वाले i को फिर से a इनटू a इनवर्स लिख सकता हूँ, उसका इनवर्स है, इनवर्स से तो सिंपलीफाई हो रहा है, तो करें, पर वो पोस्ट बाहर आएगा ना, यहाँ पे एक i को देखना पड़ेगा मुझे। तो i प्लस b इनटू a तो होल मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स का होल इनवर्स लिखना है। और फिर से चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, लेकिन फिर ये a इनवर्स का इनवर्स आएगा, और ये i प्लस b a का इनवर्स ही बचेगा। हो गया प्रूफ? ठीक है, वो इनवर्स से एक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कर लिया। अगला चीज है रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलो हो गया। अगला इनवर्स यूजिंग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स यूजिंग रो और एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। क्या लग रहा है नाम सुन के? फर्स्ट वाला है। रो और कॉलम का कुछ तो चेंज करने वाले ना, कुछ तो ट्रांसफर करने वाले ना। तो इंटरमीडिएट में भी रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी खास चीज है, बड़ा ही यूजफुल चीज है। पर यहाँ पे क्या है आपके पास, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसका इनवर्स मुझे निकालना है, ठीक है? तो मान लो कोई मैट्रिक्स है A, और अगर B उसका इनवर्स है तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, I। ऐसे ही होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास, मैं अभी ये इनवर्स के पास बाद में जाएंगे, अभी हम लोग जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है x = A into B है आपके पास, तो x की जो रोज है वो A की रोज क्रिएट करेगी, और कॉलम B की वजह से आते हैं ना, तो कॉलम में कहानी जो कॉमन आएगी वो B की रहेगी, और जो रो में कॉमन रहेगा x के वो S आएगा। यही मल्टीप्लिकेशन का रूल था। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अगर मैं इसके रो में कोई चीज चेंज कर रहा हूँ तो सेम चीज मुझे A में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लो आप, 1 2 3 4 ले लिया, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, A और B थोड़ा छोटा ले लो, डिफाइन होगा नहीं, लेकिन इसमें क्या रहा हूँ, दोनों सब सेम ही आ जाएगा। A B C D ले लेते हैं, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में x क्या आएगा बताओ? A 2C B plus सही कर रहे हैं ना? हाँ, A plus 4C B
इस रो में मैंने नंबर 1 ऐड कर दिया, तब क्या होगा? मतलब मैंने यहाँ कोई और नंबर अभी ए बी सी वन ना थोड़ा अलग अलग अपने को दिखे सब कुछ ना, तो मैंने मान लो पी ऐड कर दिया, ऐड नहीं कर वो तो डिटरमिनेंट में जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया कुछ, ठीक है। इसके किसी भी नंबर के साथ मैंने पहले वाले के रो के साथ में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये पी आ जाएगा, ये 2p आ जाएगा, ये बाकी सारी चीजें सेम है, ओके। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा बताओ? यहाँ पे इस पूरी रो में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 20। इसमें पहली वाली रो में होगा या दोनों के साथ होगा? दोनों कॉलम पे टॉपर है। इस 1 की जगह पे यहाँ पे लिखना तो ये ए बी सी डी है ना, और नीचे इस रो का ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा ए बी प्लस 2p और यहाँ पे भी आएगा बी प्लस 2bd, नीचे वाला बनाया या सेम ही रहेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, तो अगर मैंने इसके रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ के रो के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है? बिकॉज़ यहाँ के रो वाली चीजें इधर की रो में कॉमन आने वाली है ना, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा ना, तब भी ये बात करी थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स क्रिएट कर रहा है रो, तो इधर का जो फर्स्ट रो रहेगा यहाँ पे इधर के फर्स्ट रो में एलिमेंट कॉमन आएगा, वो सेकंड रो में कॉमन आएगा, सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कॉमन आता है, राइट? यही था ना? तो अगर मैंने इसके कॉलम के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया, लेट्स यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इधर के इधर में y आ जाएगा, पहले कॉलम में आएगा, और अगर इधर p किया होता तो यहाँ पहले रो में p होता, सही है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये है एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स में सॉरी डिटरमिनेंट में थोड़ा और आगे की चीजें आएगी इसमें, बट अभी क्या है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है x a b, अगर आप a के रो में कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन x की रो में वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कर दोगे तो दोनों साइड्स इक्वल रहेगी। पर सेम b में आपको अगर कॉलम में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तब x के कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई कंफ्यूजन है? पक्का? नहीं, तब तो चीजें अलग अलग होगा। हाँ, अगर x का रो है तो a का रो लेना पड़ेगा, x का कॉलम है तो b का कॉलम। कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा, अब और थोड़ी सी चीजें होती है इसमें, दोनों रो मतलब एक रो से या एक रो में कुछ प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड किया और उसको सेम बोलेंगे थोड़ा और अच्छे से, मान लो ये रो थी R1, ये सब कहानी थी A B C D है, तो और एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप दोनों साइड में, मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो आप R1 को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी और तरीके से भी, जैसे मैंने अभी जो लिखा सिर्फ R1 में कुछ मल्टीप्लाई किया, के मल्टीप्लाई किया ना, आप और क्या कर सकते हो कि R1 में कुछ k into R1 तो करने कर रहे हैं, प्लस k1 k2 into R2 भी कर सकते हो, मतलब किसी और रो में आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके सेम रो में ऐड कर दो दोनों साइड में तो वैल्यू सेम आएगी। क्या बोला मैंने? अगर उसको मैं एग्जांपल्स में दिखाऊं तो 1 2 3 4 ऐसे लिया था ना, तो यहाँ पे क्या था A B C D, तो हम क्या कर रहे हैं, ये रो 1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले तो लिख लेते हैं यार, ये लिखा है अच्छा सा, क्या रहेगा a plus 2c b plus 2d और 3a plus 4c और 3b plus 4a, ये मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आती है ना सबको। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन करो आप, R1 को आप लिख दो R1 plus
ना? हाँ, 10 बाकी चीजें सेम है। इसका मल्टीप्लाई करो 7 प्लस 7 प्लस बाकी चीजें तो ऊपर वाले कॉपी पेस्ट रहेगी ना। तो अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करके देखो तो इधर में भी आपने सेम काम किया होगा, सेम रिजल्ट आता है। यहाँ पे भी a प्लस 2c प्लस 2 टाइम्स ऑफ r2 सेम आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? वो सेम कहानी, इधर के रोज में इधर के रोज बन रहे थे तो उनके कॉम्बिनेशन जो वहां पे चेंज हो गए तो इधर भी रो में चेंज आएगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपने इस तरीके से कोई भी रो में ट्रांसफॉर्म किया पहले मैट्रिक्स के, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के भी रो में सेम ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आता है? इसे यही लिख सकते हैं और क्या है, नहीं इसमें लिखने का क्या है सर? कुछ वर्ड्स में लिखोगे? हाँ लिखो। क्या वर्ड्स में हाँ लिखा तो है, लिखो। The following operations on matrix are called elementary row transformation. Following operations on a matrix are called elementary row transformation. तीन चीजें लिखने वाले हैं। Interchanging two row, अब ये मैं सिर्फ रो के लिए लिखवा रहा हूँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सब कहानी कॉमन सिर्फ कॉलम के लिए रहेगी। इंटरचेंजिंग टू रो, दूसरा इंटरचेंजिंग टू रोज का पहला वाला, सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो, multiplication of all the elements of row by a non-zero scalar. Scalar मतलब तो जानते हो ना? Multiplication of all the elements of row by a non-zero scalar. अगला addition of constant multiple, addition of constant multiple of a row to another row. नीचे लिखो if x capital X is equal to a into b, capital A into b, जो सब मैट्रिक्स है, उसमें in order to apply the elementary row operation, in order to apply the elementary row operations, in order to apply the elementary row operations on matrix equation, on matrix equation, कौन सी equation? X is equal to AB, on matrix equation X is equal to AB, we will apply this row operation simultaneously elementary row लिखा ना पहले, simultaneously on X and on the first matrix of multiplication, that is A. यहाँ पे A है ना first matrix multiplication का, so we will apply the row operation simultaneously
especially on x and first matrix of multiplication that is a. जो भी हमने इतना सब डिस्कस किया वही कहानी का कि अगर रो की चीजें रहेगी तो किस पे अप्लाई करोगे, x की रो और a की रो. सेम चीज आप कॉलम के लिए क्या करोगे, x के कॉलम्स और कॉलम इधर मल्टीप्लिकेशन में सेकंड वाले से आएंगे दैट इज b से. ठीक है, तो वो भी लिख लो. And for column operations of x, we will apply the transformation on columns of b. B only. Only है हाँ. कोई कंफ्यूजन? अब अगला inverse using elementary transformation. बस पता है तुमको उसके लिए कर रहे हैं, जेई में ये वाला चीज यूज नहीं करेंगे. ये थोड़ा सा माइनस ज्यादा है. बोर्ड में है, जेई में भी कुछ चीजें अगर डायरेक्ट किसी फॉर्मेशन से कुछ पूछ ली तो बात अलग है, तो पता तो होना चाहिए. एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत काम, सॉरी मीटर में बहुत काम किया है. तो इनवर्स कैसे निकालते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं. कोई भी मैट्रिक्स है अगर a, सो आई कैन राइट a into i ना, ऐसा एक कॉलम के लिए, या i into a ले लेता हूँ, i into a. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना. अब मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा इस तरीके से कि लेफ्ट हैंड साइड में i आ जाए. पर उसके लिए मुझे अगर a में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो इधर वाला जो i है वो भी ट्रांसफॉर्म होगा. जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1 2 3 4 ले ले, इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है ना. अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन पे वो i नहीं बनेगा, सब 0 0 बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक i लेते हैं 1 0 0 1 और इधर में a मतलब वो कोई, तो मैं उसको एडिट करने देता हूँ, बार-बार वो कॉपी पेस्ट ही करना है. तो टारगेट क्या है कि मैं इसको कुछ ट्रांसफॉर्म करता जाऊंगा और यहाँ पे i बन जाएगा, यहाँ पे एक नया वाला b आएगा, ये a एज इट इज रहेगा. देन ये b जो होगा वही a इनवर्स आएगा. करेक्ट, बिकॉज़ b to a is i and a is not singular matrix. हाँ, तो b a to a to b equal to a है. तब यहाँ पे इधर 1 बनाना है, इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करें, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो. प्लस माइनस लेकिन डायरेक्ट नंबर्स प्लस माइनस नहीं कर सकते. किसी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है. तो सबसे पहले जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं यार. 1 बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसको 1 बना सकते हैं डिवाइड 4 करके, लेकिन इधर 0 नहीं आएगा ना, पहले 0 बना. तो मैं R2 को लिखूं पहले या R1 लिखूं, बताओ. R1 में कर सकते हैं, तो R1 को मैं लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस I. चलेगा, ये वाला टर्म को मैं 0 बना रहा हूं. ठीक है ना, बना सकते हैं. तो बताओ क्या आएगा ये, इसमें भी 2 माइनस 3 तो माइनस 1 0 हो गया, राइट. और ये 3 और 4 एज इट इज है. लेकिन सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपोजिट में भी करना पड़ेगा. तो 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे माइनस 1, ओके. और यहाँ पे 0 और 1 है, ये a एज इट इज है. ओके, क्या की बातें करते हैं नहीं ना. इधर के रो में किया ना हमने, तो वहां के सिर्फ पहले मैट्रिक्स की रो में करेंगे ना, कॉलम में थोड़ी ना करेंगे. अब क्या टारगेट है, इधर 3 की जगह पे और 0 चाहिए, ठीक है ना. तो मैं R2 को क्या लिखूं, R2 को R2 प्लस 3R1 लिख दो. लेकिन उस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा ना. मैं दो चीजें एक साथ भी कर सकता हूँ, इन दोनों के डिवाइड में 4 करो, ये 1 भी बन जाएगा, बनेगा ना. तो बताओ अभी ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में
1 0 0 1 इतना तो आ गया। लेकिन वहाँ और माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना अभी अपोजिट साइड में वो 2 और माइनस 1 तो एज इट इज है, तो 0 की जगह पे क्या आएगा R2 की वैल्यू 0 है ना उधर और R1 का वैल्यू 2 है 3 2 6 6 बाय 4 3 बाय 2 और इधर R2 का वैल्यू कितना था 1 1 माइनस 3 माइनस 2 बाय 4 माइनस 1 बाय इनटू है ऐसे है। और क्या करना पड़ेगा एक R1 में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R1 को मुझे लिखना पड़ेगा माइनस R1, तो ये 1 0 0 1 बन गया और ये क्या बन गया माइनस 2 1 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 तो इनवर्स मिल गया क्या? हाँ हम लोग को तो 2 cos 2 का डायरेक्टली भी आता है ऐसे, तो उसका डिटरमिनेंट कितना था माइनस 1 बाय 2 मतलब डिवाइड करना पड़ेगा ना माइनस हाफ से, समझ में आ रहा है? और सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा, ये वाला जो है अब आपके पास ऐसा आ गया I इज इक्वल टू B इंटू A, हेंस B क्या होगा A इनवर्स, ये भी एक तरीका हुआ। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाला, अपने को तो एडजॉइंट नहीं ज्यादा अच्छा लगता है पर ये पता होना चाहिए, ठीक है बोर्ड में ये भी है लिख सकते हो, ये एग्जांपल ही लिख लो। ठीक है हमारे पास ना हमने क्या किया, ये A ऑलरेडी गिवन था 1 2 3 4, इसको जस्ट ये आगे I लिखा, I को मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं और वो पीछे वाला A एज इट इज है, तो पूरा भी लिख सकते हो 1 2 3 4 क्या जरूरत है, वो नोटेशन में रहने दो, बस उसको तो चेंज करना नहीं है। ओके अब टारगेट ये है कि आपको ना ये एलिमेंट्स में ये 1 2 3 4 को I में कन्वर्ट करना है। I बोलने का मतलब डायगोनल के एलिमेंट 1 1 और बाकी 0 0, तो 4 एंट्रीज है, तो 4 एंट्रीज में से एक बार में एक ही पे टारगेट करेंगे। सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका होता है 0 लाना, 0 लेके आएंगे बिकॉज़ 0 के लिए कंफर्म है जो चीज है उसमें से वही माइनस कर दो, तो ये 2 है, 2 में से क्या माइनस करेंगे तो 0 बनेगा 2 को माइनस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नंबर माइनस नहीं कर सकते। हाँ आप नीचे वाली नंबर में कोई मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर सकते हो, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 0 बन जाए, तो 2 है ऑलरेडी 2 है लेकिन दूसरा नंबर तो 4 है, तो डायरेक्ट माइनस करने पे तो आएगा नहीं ना, तो इसको 2 से डिवाइड करके माइनस कर सकता हूँ या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकता हूँ। तो हमने ये डिवाइड ना करने की बजाय किसी ने बोला सर मल्टीप्लाई करके करो, तो हमने वैसा लिख दिया, डिवाइड भी कर सकते थे पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 into 2 4 4, तो ये यहाँ पे पहली एंट्रीज के लिए ये 0 के लिए 2 into 2 और नीचे वाले का 4 है, ये एंट्रीज ऐसे कैलकुलेट है। बट सेम तरीके से आपको ये भी करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आपने टारगेट एक के लिए किया, बाकी 3 ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो यहाँ पे जैसे ये एंट्री के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 माइनस 1, और सिर्फ R1 के लिए लिखा था, ये लिखने का तरीका R1 को चेंज कर रहा है, तो इधर भी वो इसके लिए सेम चीज अप्लाई करें। अभी समझा? और नोट कर सकते हो, नोट करते करते समझ लो कहाँ से क्या लिखते हैं। अगला एडिट करो, आया ना सबको? नहीं आया? आया आंसर वेरीफाई करने के लिए तो आपको 2 क्रॉस 2 का इनवर्स आता ही ना, फिर से करके दिखाओ क्या है? अगर कोई रो या कॉलम पूरा का पूरा 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा, इनवर्स डिफाइन ही नहीं है। तो पूरा रो 0 आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है? कैसे 0 आ रहा है? हाँ आप डायरेक्ट सोचोगे कि मैं इस 1 को 0 बनाऊं तो कैसे करोगे? 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये 3 1 माइनस 1 0 लिखा है, दिस वैल्यू इज 1 0 1 0 a लिखा है, राइट। तो ये अब इस 1 को 0 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, कॉलम ट्रांसफॉर्म करके आप कर सकते हो, तो a और i लिख देते हैं उधर, a into i लिख के करते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बड़ा अच्छा है, अभी ऐसा लिखा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस माइनस 1 को 0 बनाए, तो क्या इस माइनस 1 को 0 बनाने के लिए R2 में मुझे +1 करना पड़ेगा ना, तो इसको इस 3 को यूज करके +1 बनाना है। तो 3 को 1 कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 3। तो R2 को मैं लिख दूंगा R2 प्लस R3 बाय 3, सॉरी R1 बाय 3। जैसे ये जब -1 है तो -1 प्लस 3 बाय 3 0 आ जाएगा, और वो दूसरा एंट्री जो है वो क्या आएगा, R2 का एंट्री 0, R1 का एंट्री कितना है 1 बाय 3। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा, ये 3 और 1 छोड़ दिया, ये R2 का वैल्यू -1, R1 का वैल्यू 3 पुट किया, तो ये आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 3। कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। लेकिन अपोजिट में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ये 1 0 आ जाएगा, किस रहेगा 1 बाय 3 R1 बाय 3, और ये 1 ही रहेगा ना, और ये, लेकिन ये तो सिर्फ क्या हुआ अभी तक, एक 0 बना है, ये इसको 0 बना है, तो पहले तो इस 1 बाय 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, R2 को ना मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलेगा। तो क्या आ जाएंगे 3 1 0, और ये 1 0 1 2 है। अब मुझे ये 0 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले 1 को 0 बनाना है, तो R1 की जगह पे क्या लिख दूं, R1 माइनस R2, प्लस माइनस कर सकता हूं मैं, ठीक है, किसी रो को प्लस माइनस कर सकता हूं। तो R2 को माइनस करेंगे तो 1 और 1 0, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, तो मैं एक स्टेप डायरेक्टली कर लेता हूँ, इसको डिवाइड बाय 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, और ये 1 माइनस 1 बाय 3 इज 0, और ये 0। सेम चीज लेकिन अपोजिट में भी करनी पड़ेगी, 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये -1, और ये 1 2, ऐसा है। तो आप समझा, किसका आ गया था, ओके। अब चलो वो आ गया, चलो अगला हेडिंग है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैंने इसके बाद में चलाना है, इतना मतलब ऑर्थोगोनल ही सीखना होगा, तो इक्वेशन सॉल्व करो पास बनेगा, तो दोनों का साथ में देख लेंगे। ये बाहर सब क्या है, खुशी क्या था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखो, यहाँ पे तो इंडियन लगेंगे, हाँ इधर के साइड और उधर के साइड में कुछ कैसा होगा, सही बात है। ये दो into A transpose, or A transpose into A equal to I. Basically, transpose is the reverse. तब मैंने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी पढ़ा था ना, कंजुगेट मैट्रिक्स
डेफिनेशन नहीं लिखी थी हाँ ठीक है चलो ये समझ में आया a into a dash equal to I और a dash into a into a transpose equal to I और क्या होगा a transpose into a equal to I जब दूसरा वाला वो कॉन्जुगेट वाला एक्सप्रेशन तुमको नहीं दिखाएगा क्या चलो कॉमन सेंस से बताओ क्या होता होगा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कॉमन सेंस है मतलब नहीं पहले तो आ जाएगा कॉन्जुगेट वाला पार्ट ना करेक्ट तो आयोडा की जगह पे कॉन्जुगेट वर्ब तो कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं ना तो आयोडा की जगह पे माइनस आएगा उसका डेफिनेशन पूरा यार लगभग से लिखा रहेगा तो और बढ़िया काम है लर्निंग क्या लिखोगे यार साइड में ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन यही है ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी सभी लिखेंगे पर आप ऑर्थोगोनल दूसरा वाला भी है वो ट्रांसपोज के नाम में भी लिखने की जरूरत है तो कॉमन सेंस नहीं समझता क्या तुमको मैं ट्रांसपोज के नाम में लिखिए कॉमन सेंस नहीं समझता है बना अगर कोई मैट्रिक्स है a b plus iota c b plus iota e a b c d e f plus iota k कुछ भी ले लिया ऐसा अगर मान लो ये मैट्रिक्स a है then what will be the a bar a b minus iota c b minus iota e f minus iota k then a bar is called conjugate matrix ठीक है अब एक और टर्म है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसको डिनोट करते हैं a बार और फिर एक और डेस तो क्या करेंगे कॉमन सेंस लगाओ आपको ये इसका ट्रांसपोज ले ना यार a b minus iota c d minus iota e f minus iota k हाँ तो इसका नाम है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसका नाम है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अब ऑर्थोगोनल के साथ में एक और चीज लिखनी पड़ेगी उसके लिए ये बताया तो देखो पहले ये साइड में करके लिख लो ना कॉन्जुगेट वाला मैं नाम लिख लोगे इनके देखो it is ऐसा कुछ then conjugate matrix of A वो दूसरा जैसा कुछ अगर इनमें डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा है ना ये बात तो ना बता देना डॉक्टर से भी लिख लिया वैसे तो तुमको बहुत आता है तुमने बहुत पढ़ा था एक तो देता है
if a into a bar dash ना ना अपन ने क्या लिखा है a into a dash is equal to I then a is called the orthogonal matrix if a into a bar dash is equal to I then a is called unitary matrix. हाँ बिल्कुल अगला properties of orthogonal matrix. Orthogonal matrices are always non-singular matrices. Orthogonal matrices are always non-singular matrix. Obvious है? क्यों ऐसा? ये लेकिन definition में inverse क्या है? वो तो मैं जुगाड़ लगा के निकाला. A into A transpose equal to I तो दोनों का determinant तो equal होगा. So determinant of A into determinant of A transpose equal to 1. और A transpose का determinant तो A का determinant equal ही होता है ना. तो ये determinant of A into determinant of A equal to 1 लिखा है क्या? तो determinant of A का square is 1. तो orthogonal matrix का determinant always क्या आएगा? Either plus or either minus 1. उसका determinant कभी 0 आएगा क्या? नहीं. तो always non-singular है and determinant भी पता है. Either 1 आएगा either minus आएगा. ये पॉइंट भी लिखो second property का. If A is orthogonal, then determinant will be plus 1 or minus 1. ऑनलाइन में मजा आया क्या? नहीं बहुत बड़ी बात आप मैसेज कर रहे थे लोग सर छोड़ दो अभी हो गया 2 घंटा 3 घंटा ब्रेक भी ले लिया उसमें तुम लोगों ने 4 घंटे का लेक्चर लगाया ना अगले 4 घंटे का लेक्चर बड़ा 4 घंटे बड़ा मत देखते अभी क्या होता है हाँ ऑनलाइन में तो 4 घंटे पहले ही आता हूँ मैंने तुम ले जा रहे मेरे को जाऊँ दूसरा पढ़ो भी लेता है किससे वो तो एक बार वो आलू ड्यूटी में तो पढ़ने वालों का मैं पढ़ा रहा था सो गया था पढ़ते पढ़ते तुम भी सो गए थे मैं सो गया था फर्स्ट में वो किसी ने साची ने फोटो दिखाया था हाँ याद आ गया मैं सो गया था मैं बढ़िया तुम्हारी क्या तुम जब बैठो क्या अरे क्या कर रहे यार बहुत बोर होता था बहुत दिन आ रही थी मेरे दोस्त बैठे बैठे वीडियो डालो के उसमें भी वो वीडियो भाई कर रहा था ऑनलाइन के टाइम पर तो वीडियो बंद करके सो ही रहता था उस टाइम पे अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ और वीडियो बंद है तो मैं सो रहा हूँ इसलिए कंप्लीट नहीं बंद है सर अगला प्रॉपर्टी ये लिख लिया ना डिटरमिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस 1 एग्जांपल बताओ कोई डिटरमिनेंट तुमको मैट्रिक्स का जो तुमको पता हो ऑर्थोगोनल है हां क्या क्या हां आई सही बात है आई का डिटरमिनेंट
मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कहानी चल रही है। मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। अगला पॉइंट ये समझ में आया ना, प्रूफ करके तो नहीं दिखाऊं आई इनटू आई कैन, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से पूछता हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा? ऑर्थोगोनल ये राइट, ऑर्थोगोनल ही आएगा ना। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो सेम ही होता है ना, लिखने का जरूरत है। अगला पॉइंट लिखने का फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या आएगा? ऑर्थोगोनल या नॉन ऑर्थोगोनल, और मैं नॉट ऑर्थोगोनल। अब ऐसा ऑप्शन होता है तो मैं और मैं नॉट भी ले आते हैं, क्यों? क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। हमें तो एवरी टाइम आएगा क्या? फिर तो मैं और मैं नॉट भी सोचना पड़ेगा। आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। प्रूफ कर सकते हैं। अगर A into A ट्रांसपोज कितना है? I है, और B into B ट्रांसपोज भी I है, तो A and B बोथ आर ऑर्थोगोनल ना। एक ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ये है। नाउ दोनों का मल्टीप्लिकेशन AB और उसके साथ ही इसका ट्रांसपोज, ये वैल्यू आई है क्या ये बता। तो अभी डायरेक्टली तो कुछ पता नहीं है, ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी और रिवर्सल वाला AB into B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ना, और बीच का B ट्रांसपोज बचा A into A ट्रांसपोज, और वो भी कितना? एक्चुअली ये पूरा चीज भी क्या आ गया? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल। बोलो अब दोनों और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नया मैट्रिक्स आ गया ना, नहीं और भी को मल्टीप्लाई किया कुछ नया मैट्रिक्स C आ गया, वो C भी ऑर्थोगोनल ही है। अभी वो C को मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता जब तक मुझे ABCD के एलिमेंट्स नहीं पता, तो हमने डायरेक्ट नोटेशन के टर्म्स में देखा है। तो इक्वेशन के टर्म्स में देखिए, ठीक है। ये पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे। अगला